हेलो बच्चों, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले टॉपिक के अंतर्गत जो दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपके पास यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता मतलब एक्यूरेसी और परिशुद्धता मतलब प्रिसिशन। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है यथार्थता, एक्यूरेसी एंड परिशुद्धता। इसको कहेंगे हम प्रिसिशन। सपोज आपको किसी छड़ की लंबाई नापनी है और किसी यंत्र के द्वारा उसको नापना है, और उस यंत्र की जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक आप जानते होंगे, किसी भी यंत्र से जो नाप यथार्थता पूर्वक ली जा सकती है उसको उसकी लीस्ट काउंट कहा जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी छड़ की लंबाई को नापना है और हमारे पास उस छड़ की लंबाई 12.4 और 12.5 सेंटीमीटर के बीच में कहीं है, ठीक है, और जो यंत्र हमने लिया है माना उसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, यानी ये सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को बहुत यथार्थता से नाप सकता है। अब चूंकि हमारे पास उस यंत्र में 12.4 और 12.5 ही क्या है, अंकित मान जो है वो 12.4 के बाद जो दूसरा मापित मान है या अंकित मान है वो 12.5 है, और हमारी जो लंबाई है वो क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी होगी कि जो माप हम हमारे पास जो माप हम लेंगे वो या तो हम 12.4 सेंटीमीटर लेंगे या 12.5 सेंटीमीटर लेंगे, यानी इसमें जो अनसर्टेनिटी की लिमिट है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है। अगर हमको इसी माप को यथार्थ बनाना है और एक्यूरेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे यंत्र से इसकी माप को नापेंगे जो इससे ज़्यादा सुगराई हो, यानी जिसकी अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर से और छोटी है। सपोज हमने वर्नियर कैलिपर्स ले लिया। वर्नियर कैलिपर छोटी लंबाइयों को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक यंत्र है, और इसकी जो लिस्ट काउंट है वो कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास अब जो हम इस यंत्र से मान लेंगे वो क्या होगा, दशमलव के 2 स्थानों तक यथार्थ होगा। उसकी यथार्थता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दशमलव के 2 स्थानों तक वो यथार्थ होगा, यानी कोई भी यंत्र, किसी भी यंत्र की जो माप लेने का की एक सीमा है जहाँ पर वो उसको यथार्थता से ले सकता है, वो क्या हो जाएगी, उसकी यथार्थता की सीमा हो जाएगी। और उसको कौन डिफाइन करता है, उसका अल्पतमांक करता है। जैसे यहाँ पर यथार्थता की सीमा कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इससे जो हम नाप लेंगे वो कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर होगी। इस यथार्थता को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल चलिए हम लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई जो नाप है वो है 4, 6, 8 सेंटीमीटर। जो कोई छड़ है उसकी नाप ये है, ये इसकी वास्तविक माप है, ये इसकी वास्तविक माप है, एक्चुअल मेजरमेंट है। ठीक है, अब हमने 0.1 सेंटीमीटर वाले किसी स्केल से इसको नापा और हमारे पास ये आ गई 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 0.1 सेंटीमीटर वाले स्केल से हमने इसको नापा, और ऐसे ही हमने इसको वर्नियर कैलिपर से जब नापा तो ये हमारे पास आ गई 12.28 सेंटीमीटर। सपोज ये नाप क्या है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों नापों में से ये ऊपर वाली जो नाप है ये क्या है, 12.3 सेंटीमीटर, इस वाली नाप के ज्यादा पास है, ज्यादा निकट है। 12.3 वाली जो सेंटीमीटर हमने नापी है ये एक्चुअल माप की, जो हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट है, इसके ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक है। तो इस माप को हम कहेंगे यथार्थ। इस माप को हम क्या कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। और ऐसे ही ये वाली जो नाप है, जो दूसरी वाली नाप है 12.28, क्योंकि ये 0.01 सेंटीमीटर वाले स्केल से नापी गई है, इसकी जो विभेदन क्षमता है वो 0.01
सेंटीमीटर है, इसकी लीस्ट काउंट जो विभेदन क्षमता होती है वो यंत्र की लीस्ट काउंट होती है, तो ये क्या होगा, ये वाली नाप क्या होगी, अधिक परिशुद्ध होगी। ये नाप परिशुद्ध है, इसकी परिशुद्धता ज़्यादा है और इसकी यथार्थता ज़्यादा है। यानी कोई भी मान जो या कोई भी माप जो वास्तविक माप के निकट हो है उसे हम यथार्थ मान कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। और जो माप जिसकी विभेदन क्षमता अधिक है उसको हम क्या कहेंगे, परिशुद्ध माप कहेंगे। ये अंतर है दोनों में, परिशुद्धता और यथार्थता में। अब देखो, इसी यथार्थता के आधार पर हम क्या करते हैं कि यंत्रों की एक सीमा डिसाइड करते हैं कि जिस माप को वो यथार्थता से नाप पा रहा है वो उसकी यथार्थता की सीमा हो गई हर यंत्र की। अब हमारे पास इन्हीं के आधार पर कोई भी जो मापन लिया जाता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में मापन का बहुत अधिक महत्व है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो यहाँ पर मापों को यथार्थ लेना आवश्यक है। ठीक है, अब हमारे पास इसी के अंतर्गत कि हम कितने सार्थक अंक उसमें लेंगे, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है सार्थक अंक। माप में सार्थक अंक कितने होंगे या कैसे हम उनको जानेंगे कि किसी भी माप में कितने सार्थक अंक हैं। अब हमारे पास सपोज कोई जो हम अभी ये ले रहे हैं 5-6 सेंटीमीटर, सपोज ये माप है, तो यहाँ पर जो अंतिम अंक है दशमलव के बाद जो अंतिम अंक यहाँ पर आ रहा है, ये वाला अंक कहलाता है संदिग्ध अंक। ये डाउटफुल है, संदिग्ध है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नाप है ये संदिग्ध क्यों है, इसको समझो। क्योंकि ये जो नाप है ये 12.55 सेंटीमीटर और 12.56 सेंटीमीटर के बीच में कहीं है, 5-7 सेंटीमीटर के बीच में कहीं है। अब हमको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये 12.55 है या 12.57 के बीच में कहाँ है, कि कहाँ पर है। तो ये वाला जो अंक क्या है, ये केवल ये जो 6 है अंतिम अंक है, ये केवल एस्टिमेट वैल्यू दे रहा है। एस्टिमेट वैल्यू केवल आकलित करके हमको बता रहा है कि ये वाली जो माप हमने ली है वो इन दोनों के बीच में कहीं है, तो ये एस्टिमेट वैल्यू देता। अब हमको किसी भी माप में जो यथार्थ है इनको हम यथार्थ अंक कहेंगे, और हर माप के का जो अंतिम अंक होता है वो क्या कहलाता है, संदिग्ध अंक कहलाता है। तो जो सार्थक अंक होंगे वो क्या होंगे, यथार्थ अंक, और संदिग्ध अंकों को मिलाकर हमारे पास क्या होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब सार्थक अंक कैसे पहचानेंगे हम, किसी भी माप में कितने सार्थक अंक हैं इसके लिए कुछ नियम हैं। ठीक है, उन नियमों को मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो एक जो पहला नियम है कि अगर किसी माप में, पहला नियम ये है कि अगर किसी माप में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब की सब क्या कहलाएंगी, सार्थक अंक कहलाएंगी। उनकी संख्या सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। जैसे हमारे पास 3, 4, 6, 8, तो ये सारे इस माप में ये क्या है, ये सब नॉन जीरो है, शून्य नहीं है, ये सारे अंक हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो गई, सार्थक अंक हो गए इस माप में 1, 2, 3, 4, कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, दूसरा आपके पास जो नियम आता है कि इनके अंदर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो आते हैं वो सब सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे अगर इसी के बीच में मैं रख दूं 3, 4, 0, 6, 8 या 3, 4, 6, 0, 8 या 3, 4, 6, 0, 6, 0, 0, 8। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, कितनी हो गई, 5। यहाँ पर हो गई 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो भी जीरो इन के अंतर्गत आ रहे हैं, इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, वो सब के सब क्या होंगे, आपके पास सार्थक अंक होंगे। अब आपके
आपके पास एक और नियम है कि अगर दशमलव संख्या है, सपोज अगला जो मैं बनाने जा रही हूँ, माना कोई संख्या है, वो है ऐसी, ठीक है, ये ऐसी है, हमने दशमलव ये लगा दिया, तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है उसके बाद क्या है, फिर नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सब सार्थक अंकों में गिना जाएगा। ऐसे ही आपके पास, अगर आपके पास ये है, सपोज पांचवा, चौथा, 0.546 और 6 ये है आपके पास, ये डिजिट है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट यहाँ नहीं है, 0 से शुरू हो रहा है, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 3 सार्थक अंक हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर इसी में देखें, अगर ये ऐसा होता कि इससे पहले यहाँ पर नॉन जीरो, यहाँ पर 0 है, दशमलव से पहले 0 है और उसके जस्ट आफ्टर फिर 0 है और फिर नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये फिर यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दशमलव से पहले क्या नहीं था, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं थी, कोई भी अशून्य अंक नहीं था, 0 से शुरू हो रहा है। अगर इसी को मैं बदलूं, इसी को मैं, इसी एग्जाम्पल को लूं, अगर ये ऐसा होता, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10 है, ये आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सारे जीरोस, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंक हो गए यहाँ पर कितने, 7, ठीक है। तो ये और भी इसमें कुछ नियम है कि सपोज कोई संख्या ऐसी लिखी है कि वो नॉन जीरो में है और वो उसका जो पूर्णांकन है वो ऐसा है 3 4 6 0 ऐसा जो भी नियम इसका आया। तो यहाँ पर देखिए ये नॉन जीरो, लेकिन ये क्या है, ये 0 0 जो है ये सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 सार्थक अंक। यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं हम इनको, वो कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, ये 0 0 नहीं होंगे। लेकिन अगर यही ऐसा लिखा होता, यही ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 सार्थक अंक है, क्योंकि ये नॉन जीरो से पहले आ गया, नॉन जीरो डिजिट के बाद है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी में थोड़ा सा और चलो कि अगर ये ऐसा लिखा है और इसके आगे कोई माप आपको ऐसे दे दिया, आपको केवल एक अंक दे दिया गया है और उसको कहा गया कि इसमें कितने सार्थक अंक है, ऐसे दे दिया, ठीक है, तो आपने कहा 3 सार्थक अंक। लेकिन अगर यही ऐसा दिया होता, इसके आगे जो वास्तविक मान है वो किलोग्राम में नापा गया है, यानी उस अंक के आगे कोई यूनिट है, कोई यूनिट लगी है, तो यहाँ पर ये सब के सब वास्तविक मान होंगे और सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब कितने होंगे, 5 सार्थक। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर अंक के साथ कोई यूनिट लगी है तो वो सार्थक अंकों में, जो 0 0 होंगे वो सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, या जो भी शून्य होंगे वो सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। लेकिन अगर वो
पूर्ण संख्या में ऐसे लिखा गया है तो वहाँ पर अंतिम जो शून्य है वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। एक और यहाँ पर एक और नियम है कि जो 10 की घात में संख्याएं होती हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती हैं। जैसे अगर आपके पास ऐसा है 3.46 इंटू 10⁻⁻5 ये दिया है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? 3। यानी 10 की घात चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। या अगर ऐसे भी लिखा होता 10⁻5 तब भी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती? 3 ही होती। ठीक। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है कि आपके पास अगर मात्रक बदल भी जाए तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या हो गई 1, ठीक है। और ये क्या हो गया? इसमें कितने मिलीमीटर हो गए? 20 मिलीमीटर हो गए, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या है 1। अब आप बोलेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि जिनके आगे यूनिट लिखी होती है वो सार्थक अंकों में गिने जाते। नहीं, यहाँ पर क्या है, इस 2 सेंटीमीटर का ही इंटर कन्वर्जन है 20 मिलीमीटर। इसको ही बदल के, अगर हम किसी राशि में इसको ही बदल के 2 सेंटीमीटर को 20 मिलीमीटर रख देते हैं तो सार्थक अंक वही होंगे। यानी सार्थक अंकों के मान यूनिट पर निर्भर नहीं कर रहा है यहाँ पर जब हम उनका इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये सार्थक अंक कैसे हम किसी मापन में पहचानते हैं उसके बारे में ये कुछ नियम थे। और ये ढेर सारी जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप सार्थक अंकों की अच्छे से पहचान कर पाएंगे। तो आप थोड़े इसमें एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको सॉल्व कीजिए और उससे सार्थक अंकों की पहचान करना सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास 1 या 2 नंबर का प्रश्न कभी कभी सार्थक अंकों पर ही आता है। इसके अलावा सार्थक अंकों में जब हम किसी माप को सार्थक अंकों में लिखते हैं तो हम कई बार राउंड ऑफ करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं वैल्यूज़ को। तो राउंडिंग ऑफ करने के भी कुछ नियम हैं। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ये आपने अक्सर देखा होगा। राउंडिंग ऑफ करने के जो नियम हैं उसको समझिए। सपोज आपके पास 4 6 4 है, ये कोई माप है, ठीक है, और आपको इसको दशमलव के 2 अंकों में इसको राउंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो अंतिम अंक है यदि वो 5 से छोटा है तो हमारे पास जो माप है इसको अगर हम दशमलव के 2 स्थानों में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 46 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे, इस अंक को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर यही वैल्यू, ये फर्स्ट था, अगर यही वैल्यू ऐसे दी होती 3.467 सेंटीमीटर ये दिया है और हमको इसको राउंड ऑफ करना है, तब क्या है, हम देखेंगे जो अंतिम अंक है जिसको हमने छोड़ना है वो अंतिम अंक यदि 5 से बड़ा है तो हम उससे पहले वाले अंक में 1 नंबर बढ़ा देते हैं, एक संख्या 1 बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास जो राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी, आकलित करके वैल्यू आएगी, वो कितनी हो जाएगी, 3.47 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो कब था, जब अंक आपका 5 से छोटा या 5 से बड़ा हो। 5 से छोटा हो तो अंक को क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। 5 से छोटे होने पर उस अंक को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है और उसके 2 डिजिट में या 3 डिजिट में जितने में भी हमको दशमलव के स्थानों तक निकालना है उस संख्या को हम ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। और अगर 5 से बड़ा है तो ऐसे इसको राउंड ऑफ करते हैं। अगर हमारे पास ये वाला अंक, सपोज ये वाला जो नंबर है ये ऐसा होता, वो 5 ही होता। अगर आपके पास वो जो नंबर है वो ऐसा होता। अब इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये एग्जैक्ट 5 है या 0 है इसके आगे, है ना, तब भी क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखेंगे हम कि 5 से पहले जो अंक है इसको हमने छोड़ना है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, छोड़ना है। 5 से पहले जो अंक है वो सम है या विषम है, इवन है और ऑड है। हम पहले ये चेक करेंगे, सम है या विषम है
उसको चेक करेंगे। अगर वो सम संख्या है तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है इसमें ये इतना ही उतर जाएगा, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो इसमें क्या होता, ये ऑड है, 7 विषम संख्या है, तो हमारे पास क्या हो जाता 48। ये इसका सार्थक अंक 2 अंकों में, दशमलव के 2 अंकों में इसको हम ऐसे राउंड ऑफ इसको करते हैं। तो ये छोटा सा नियम है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे फिजिक्स में तो हम इन नियमों का पालन करते हैं, इनको हम वहाँ पर देखते हैं। तो आप राउंड ऑफ करना, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर कैसे किसी माप में देखी जाती हैं, उसकी पहचान कैसे की जाती है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो इसके साथ ही थैंक यू।